रेशों का वर्गीकरण। तो रेशों के बारे में जैसे आपको बताया गया था, रेशा या तंतु वस्त्र का मूल जो होता है उसकी इकाई होता है। दैट इज द यूनिट ऑफ ऑल टेक्सटाइल। जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशा होता है, वो उसका इकाई मूल होता है। रेशों का प्रथम और मौलिक वर्ग प्राकृतिक रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशे जिनको हम इंग्लिश में नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। इसमें से कुछ रेशे जानवरों से आते हैं, कुछ रेशे जो है वो कीड़ों से बनते हैं, जैसे कि आपने रेशम या सिल्क का नाम सुना होगा जो कि रेशम के कीड़े से बनता है। और कुछ रेशे जो है वो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक में या तो जानवर या कीड़े या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अब जैसे आपने बच्चों सुना होगा कपास, लिनन, जूट, हेम्प, ये जो रेशे होते हैं ये पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से ये जो नेचुरल फाइबर्स में अगर हम बात करें तो ये जो कपास हुआ, लिनन हुआ, जूट हुआ, हेम्प हुआ, ये वो नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से वुलन, जो हम जाड़ों में जो हम स्वेटर पहनते हैं, जो भेड़ होती है, बकरी से, ऊंट से, ये ठंडे प्रदेशों में रहने वाले कुछ विशेष प्रकार के दुर्लभ जानवर के जो बाल होते हैं उनसे ये ऊन की प्राप्ति होती है, जिससे ये वुलन फाइबर्स बनते हैं। और तीसरे कौन से, जैसे मैंने बताए थे आपको, नेचुरल फाइबर्स में आ जाते हैं ये कीड़े, जो रेशम के कीड़े होते हैं, उनके जो रेशे होते हैं उससे हमको रेशम या सिल्क मिलता है। तो जैसे मैंने बोला दो तरीके के फाइबर्स होते हैं। एक मैंने बताया नेचुरल फाइबर्स या जिनको हम प्राकृतिक रेशे बोलते हैं, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल फाइबर्स जिसको हम कृत्रिम रेशे बोलते हैं, जो कि नेचुरल हमको अपनी प्रकृति से नहीं मिलता है, जो कि इंसान द्वारा बनाया गया है, वो आपके जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर्स हो जाते हैं। तो चलिए अब इसका वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया वनस्पतिक रेशे जो होते हैं उनको एक भाग उनका प्राकृतिक में उसको डिवाइड करते हैं जो कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं, एक होता है कृत्रिम जो कि आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, और तीसरा होता है विशिष्ट रेशे या स्पेशल फाइबर्स। तो प्राकृतिक की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्राकृतिक रेशों की बात करते हैं तो उसमें पहला आ जाता है जो कि हम पेड़ पौधों से लेते हैं, उसको हम वनस्पतिक रेशे बोलते हैं। ये जो वनस्पतिक रेशे होते हैं उसमें एक होता है जो कि बीज वाला रेशा होता है, जिसमें बीज भी होता है साथ में, जैसे आपका कॉटन हो गया जिसको हम हिंदी में कपास बोलते हैं, कापोक बोलते हैं, और एक कोयर होता है जिसको आपने देखा होगा कि कई जगह पे जो है वो गद्दों में भरा जाता है। जो मूंज होता है वो हमारा जो है ये बीज वाले रेशों में आता है। दूसरा इसी में वनस्पतिक में ही अगर हम देखें तो दूसरा होता है जो कि तने वाला रेशा, यानी कि पेड़ का जो तना होता है या उसका बास्ट फाइबर जिसको कहते हैं, उससे इसको निकाला जाता है। तो तने वाले जो रेशे होते हैं इसके एग्जाम्पल्स आपके कौन कौन से हो जाते हैं? लिनन हो जाता है, जूट हो जाता है, हेम्प हो जाता है, रेमी हो जाता है, सन या सनी जिसको कहते हैं वो हो जाता है, और एक मनीला हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह से ये जो है एक तो आपको मैंने बताया बीज वाला, दूसरा मैंने बताया तने वाला या जिसको बास्ट फाइबर कहते हैं, और तीसरा जो फाइबर या रेशा हमको मिलता है वो पेड़ के पत्तों से हमको मिलता है। ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है पीना, जो कि पाइनएप्पल आपने सुना होगा जिसको हम हिंदी में अनानास कहते हैं, उसके पत्तों से जो फाइबर बनता है उसको पीना बोलते हैं। या फिर एक होता है सीसल और एक होता है अबाका। ठीक है। ये जो है ये पत्ते वाले फाइबर्स होते हैं। अब प्राकृतिक रेशों से हटके हम आ जाते हैं हमारे कृत्रिम रेशे जो कि आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है। एक होता है जो कि
मानवकृत होता है, जो कि मैन मेड होता है, मानवकृत, उसमें भी 3 हिस्से होते हैं। एक होता है आपका नाइट्रोसेल्यूलोज, एक होता है विस्कोस रेयन, और एक होता है क्यूप्रामोनियम। ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस रेयन, और तीसरा होता है क्यूप्रामोनियम। और ये जो मानवकृत, एक तो मानवकृत रेशे हो गए, और एक होता है संश्लेषित या रासायनिक, यानी कि केमिकल वाले। इसमें भी 3 प्रकार के ये रेशे होते हैं। अगर आप देखिए तो ये भी 3 प्रकार का इनका वर्गीकरण किया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में नायलॉन आ जाता है, जिसमें आता है पॉलिएस्टर, ऑर्लॉन, एक्रिलॉन, क्रेजलॉन और जेफ्रॉन। दूसरा होता है फाइबर ग्लास, और तीसरा होता है टेरोलिन। और इसमें कौन कौन से होते हैं? सरन होता है, सरन फाइबर, डायनॉल होता है, और वेलर होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके रासायनिक फाइबर्स के। ठीक है, तो ये कृत्रिम रेशे हो गए। और तीसरा जो होता है वो आपके विशिष्ट रेशे हो जाते हैं। विशिष्ट रेशे मतलब कि वो स्पेशल होते हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है। एक उसमें से परिवर्तित रेशा होता है, एक मिक्सचर होता है जिसको मिश्रित बोलते हैं, मिक्स्ड फाइबर्स, और एक उसमें भी स्पेशल फाइबर आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो कि प्राकृतिक रेशे हो गए। प्राकृतिक मतलब कि जो हमको हमारी प्रकृति से मिल रही है, पेड़ पौधों से मिल रहा है। प्रकृति के सभी रेशे जो कि प्रकृति में उपस्थित किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं, वो हमारे प्राकृतिक रेशों में आते हैं। और जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले हम बात करेंगे वनस्पतिक रेशे या फिर सेल्यूलोजिक रेशों के बारे में, या जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव फाइबर्स कहते हैं। तो ये वेजिटेटिव फाइबर्स क्या होते हैं? वो रेशे जो कि वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से, वो वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं। इन सभी रेशों की मौलिक संरचना सेल्यूलोज, अगर मैं इंग्लिश में लिखती हूं तो सेल्यूलोज जो होती है वो उससे बनी होती है। और सेल्यूलोज किससे बना होता है स्टूडेंट्स? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। सेल्यूलोज का रासायनिक संगठन C2H10O5 कहलाया जाता है। प्राकृतिक रेशे भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैं फिर से दोहरा देती हूं। सबसे पहले होता है बीज या फल वाले रेशे, उसमें आता है कपास, कापोक और कॉयर आता है। दूसरा कौन सा होता है? ये बीज वाले रेशे, जैसे मैंने बताया, कपास, कापोक और कॉयर हो जाता है। या तो इसमें बीज पाया जाता है और बीज से फल भी होता है, तो बीज या फल वाले रेशे। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इसमें से कौन से रेशे जो है वो बीज वाले होते हैं, या इसमें से कौन से रेशे जो है वो तने वाले होते हैं या बास्ट फाइबर होते हैं। ठीक है, तो कपास, कापोक और कॉयर आपको पता होना चाहिए कि ये बीज या फल वाले रेशे होते हैं। दूसरा होता है तने वाले रेशे, जिसको हम बास्ट फाइबर्स कहते हैं। उसमें आता है लिनन, जूट, नाम सुना होगा आपने, हेम्प, रेमी, सन या उसको सनी भी बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको फ्लैक्स बोलते हैं, और एक मनीला। और तीसरा जो आता है वो हमारे पत्ते वाले रेशे होते हैं, जो कि पत्ते से वो रेशा बनाया जाता है। जैसे कि पीनट, जैसे मैंने बताया था, पाइनएप्पल से पीना होता है। दूसरा सीसल, और तीसरा अबैका। ठीक है, ये वनस्पतिक रेशे हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बीज वाले रेशों के बारे में, यानी कि हमारे सीड फाइबर्स के बारे में। तो ये जो बीज वाले रेशे, फल के अंदर जो बीज होता है उसके चारों तरफ चिपके रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना, उड़ के आता है, एक बीज होता है, उसके चारों तरफ एकदम कॉटन जैसा
रेशे से होते हैं, हम उसको पकड़ते भी हैं, फिर वो उड़ जाता है, तो वो वही चीज होता है। इन बीजों के को एकत्रित किया जाता है और उन बीजों के रेशों को अलग किया जाता है बीज से, और उसी से हमारे ये रेशे बनते हैं जिससे हम वस्त्र धारण करते हैं। इसीलिए इन रेशों को बीज वाले रेशे कहा जाता है। और इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, कॉटन या फिर कपास आ जाता है। तो कॉटन की सबसे पहले हम बात करते हैं। कॉटन एक बीज वाला रेशा होता है, और कपास का जो रेशा होता है वो कॉटन के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, ये वनस्पति जगत में सभी रेशों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इससे सर्वश्रेष्ठ, मजबूत, सबसे ज्यादा टिकाऊ और सबसे ज्यादा सुंदर वस्त्र बनते हैं। यह विश्वव्यापी रेशा है जिसको हम यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे हमारे विश्व में लोग जो है वो कॉटन के रेशों के बने हुए कपड़े पहनते हैं, कपास को पहनते हैं। तो कपास का जो है वो शुरुआत जो हुई थी वो करीबन 400 वर्ष ईसा मसीह के आने से पहले हुई थी। मतलब कि 400 वर्ष ईसा से पहले उसका विकास शुरू हो गया था। इसका प्रमाण मोहेंजोदड़ो में जो खुदाई हुई थी या फिर हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उससे पता चलता है, क्योंकि चांदी के बर्तन के चारों ओर कपास के रेशे और रुई जो है वो लिपटे हुए पाए गए थे। तो सोचिए, पता चलता है कि ये कितना पुराना इसका जो है हिस्ट्री में इसका वो है मैन्युफैक्चरिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम कपास की खेती के बारे में बात करते हैं। कपास की खेती के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले जो हमारा जलवायु होता है उसके लिए काफी एक कुछ स्पेशल जगह पे इसकी खेती होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। इसके लिए नमी और गर्मी दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अमेरिका में जो है वो पूरे विश्व में, मतलब जो अमेरिका है वो पूरे विश्व के कपास